अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 11 जो कि है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक नंबर 11.12। ओके बच्चों, इस टॉपिक का नाम है इंट्रोपी। इंट्रोपी। ओके बच्चों, इंट्रोपी के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि इंट्रोपी कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जो इंट्रोपी था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, या आप कह लें इन द स्टडी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट टाइम जिसने इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम था रुडोल्फ क्लासेस। Okay, he was the first person who introduced the concept of entropy in study of the thermodynamics in 1856. Okay, what is entropy? Entropy actually हमने सेकंड लॉ जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ किया, या आप उसका नाम देते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी जो कि केल्विन ने स्टेटमेंट दी थी। तो उस वक्त हमने फर्स्ट लॉ जो किया लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसकी कोई ना कोई क्वांटिटेटिव कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। ओके, जबकि हमारा जो सेकंड लॉ जो था वो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटेटिवली जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था हमारे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। जबकि रुडोल्फ क्लासेस ने जब थर्मोडायनेमिक्स को डीपली स्टडी किया तो उसने एक मैथमेटिकल फॉर्म या एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया ऑन द बेसिस ऑफ द, यू कैन से दैट द सेकंड लॉ बेसिस जो थी, क्वांटिटेटिव बेसिस जो ड्राइव की वो रुडोल्फ क्लासेस ने इन 1856 की। उसने कहा कि हमारे पास एक नया मेथड है, एक हमारे पास एक नया वेरिएबल जो है वो आ रहा है। जिस तरह हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जो कि कह लें कि कंडीशन या स्टेट्स ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करते हैं, या हमारे पास कह लें कि एक नया वेरिएबल के अंदर इजाफा हुआ जो कि स्टेट ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करता था। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी स्टेट ऑफ सिस्टम जो है प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और इंटरनल एनर्जी है। ओके, सो उसने एक नए स्टेट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया, उसको नाम दिया उसने इंट्रोपी का। सो इंट्रोपी इज इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ द स्टेट ऑफ फंक्शन। वी हैव ऑलरेडी स्टेट ऑफ फंक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। आप इसे क्यू कह लें, बल्कि यू, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा यू। सो दीज आर फोर state variables which define the state of system in thermodynamics. Now Rudolph classes increase another state variable which is called entropy. जो कि डेल्टा एस से इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया। रुडोल्फ क्लासेस ने क्वांटिटेटिव जो था एनालिसिस करके हमें इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया। सो व्हाट इज इंट्रोपी? अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ क्लासेस कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जो कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो कोई प्रोसेस कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहे हैं, ये एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम है हमारे पास जिसके दौरान जो है वो कोई हीट जो है डेल्टा क्यू हीट जो है वो अब्जॉर्ब करता है, कोई भी हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, और ड्यूरिंग टाइम और टी एंड द टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह लें टी के ऊपर, देन द इंट्रोपी कंसेप्ट जो है जिसे हमने डेल्टा एस कहा है, दिस इज द स्टेट वेरिएबल विच डिस्क्राइब द स्टेट फंक्शन, विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। उसने कहा कि ये इंट्रोपी जो है हमारे पास डेल्टा एस जो है एक्चुअली इक्वल क्या होगी क्वांटिटेटिवली प्लस माइनस डेल्टा क्यू ओवर टी। अब डेल्टा क्यू जो है हमारे पास वो हीट है जो कि सिस्टम ने अब्सॉर्ब करनी है ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेसेस, और टेम्परेचर उस वक्त का टेम्परेचर होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर जो है यानी वो उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर जो डेल्टा क्यू जो उसने अब्सॉर्ब की है। तो क्वांटिटेटिव जो बेसिस जो थी, क्वांटिटेटिव जो फॉर्मुलेशन थी फॉर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो इंट्रोपी ने डिफाइन की, और वो डिफाइन की रुडोल्फ क्लासेस ने। इंट्रोपी एक्चुअली होता क्या है? इंट्रोपी जो है जस्ट लाइक है पोटेंशियल एनर्जी,
जिससे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है जो वेरिएबल है, जो कि विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन जो है वो चेंज होती है। इसी तरह इंटरनल एनर्जी जैसे होती है हमारी, इसी तरह बच्चों जो एंट्रोपी है वो प्लस या माइनस होती है, ठीक है। एंट्रोपी इंक्रीज होती है सिस्टम की, एंट्रोपी डिक्रीज होती है। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में एंट्रोपी हम किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस को कहते हैं। किसी सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर आता है, एक्चुअली किसी सिस्टम के अंदर जो खलल पैदा होता है, किसी सिस्टम की जो सिमेट्री चेंज होती है, किसी सिस्टम की ब्यूटी चेंज हो जाए, किसी सिस्टम की जो पहले हालत थी वो अब ना रहे आफ्टर अब्सॉर्बिंग और रिलीजिंग डेल्टा क्यू हीट एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T और ड्यूरिंग दिस टेम्परेचर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एंट्रोपी कहलाती है। एक्चुअली इट इज एंट्रोपी विच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। सो चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव व्हेन डेल्टा क्यू इज अब्सॉर्ब्ड। अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट जो है वो अब्सॉर्ब होगी तो एंट्रोपी हमारी पॉजिटिव में आएगी। अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट रिलीज होती है किसी भी प्रोसेस के अंदर, सो हमारी एंट्रोपी जो है उस सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। ओके, so this is the negative and positive sign which define the increment of entropy and decrement of the entropy, or you can say that disorderness increase हुआ या decrease हुआ of a system during the reversible process or irreversible process. So let's say हम यहाँ पे कुछ जो है एनालिसिस कर लेते हैं कि व्हेन वी से एंट्रोपी इज इंक्रीज एंड व्हेन वी से एंट्रोपी इज डिक्रीज, और यू कैन से दैट हम किस तरह फॉर्मुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, जब एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होगी या एंट्रोपी हमारी डिक्रीज होगी। सो लेट्स सी। ओके, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें आप कह लें वी हैव अ सिस्टम, उस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। ओके, सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर है और उस सिस्टम के दो हिस्से हैं, ठीक है। एक उसका कोल्ड पार्ट है, आप ये कह लें कि ये हिस्सा है इसका हॉट पार्ट का, हॉट, और ये हिस्सा जो है इसका कोल्ड का है। ओके, सो होगा क्या? हीट ने ट्रांसफर होना है, यहां से हीट डेल्टा क्यू जो है या आप क्यू कह लें, वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ हीट ने ट्रांसफर होना है। अब लेट्स से हम कह लेते हैं कि हमारे पास क्यू जो हीट है वो एक सिस्टम है, उसके हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ ट्रांसफर होना शुरू हुई है। अब इस हिस्से का, इस रीजन का जो टेम्परेचर है वो T1 है। ओके, जब हीट ने पास आउट होके ट्रांसफर होके इस हिस्से में आना है तो डेफिनेटली इधर से हीट कम होती जानी है, इधर हीट ज्यादा होती जानी है। यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पे हम कंडीशन अगर इंप्लाई करें, वो कंडीशन ये है कि हमारे पास T टेम्परेचर जो है हॉट पार्ट का, हॉट रीजन ऑफ दैट सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2। डेफिनेटली before transferring the heat, temperature T1 is greater than temperature T2. Okay, let's say, so let's see the, say this is the hot reservoir, this is the cold reservoir, this is the first reservoir, okay, this is the second reservoir or system. अब हमने देखना है कि इसमें जो चेंज आया है, एक्चुअली चेंज क्या आना है स्टेट ऑफ द सिस्टम में, जो इंक्रीमेंट होना है एक स्टेट वेरिएबल एंट्रोपी के नाम से। ओके, सो स्टेट ऑफ सिस्टम कैसे चेंज होगी कि आफ्टर सम टाइम ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, होमोजीनियसली जो है इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। लेट्स से कि हम कहते हैं कि जो हीट चेंज इन एंट्रोपी या चेंज इन द स्टेट ऑफ फंक्शन ऑफ द सिस्टम, या आप कह लें या चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर आया है, उसको और हम कंक्लूड करते हैं, उसको हम निकालते हैं। लेट्स से कि इसकी चेंज इन एंट्रोपी हम कहते हैं वो है T1 ओवर Q, बल्कि इसको ऐसे कर लें आप कि ये आपके पास आ जाएगी इस सिस्टम की Q ओवर T1 एंट्रोपी ऑफ द दिस सिस्टम, और इस सिस्टम की एंट्रोपी आ जाएगी Q ओवर T2। डेफिनेटली जब हमने ये ग्रेटर रेशियो जो है, जब ये ग्रेटर जो हमारा टेम्परेचर है, ग्रेटर क्वांटिटी जब रेशियो के अंदर आएगी तो ये लेस देन हो जाएगी और ये ग्रेटर देन हो जाएगी। तो यहां पे हम कहेंगे कि ये क्वांटिटी जो है हमारे पास, अब हमने कहा था T1 इज ग्रेटर देन T2, तो इट मींस दैट कि हमारे पास Q ओवर T1 जो है वो लेस देन हो जाएगा Q ओवर T2, क्योंकि ये लेस देन है। जो लेस क्वांटिटी डिनोमिनेटर में आती है उसका साइज बड़ा हो जाता है जब ग्रेटर क्वांटिटी आती है उसके साइज से, ठीक है। यानी ये रेशियो जो है इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उससे रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी।
ओके नाउ अगर अब हम चेंज इन एंट्रोपी देखते हैं तो चेंज क्या होता है हमारे पास फाइनल में से इनिशियल. Okay, so change in entropy, if we want to write the expression mathematical quantitative analysis of this system in which there is a two reservoirs of a system, one part is called hot reservoir, second is called cold reservoir, and from hot region, hot reservoir, some heat Q is transferring from hot reservoir towards the cold reservoir. So the change in the entropy, change in the state of system can be defined by entropy, which gives second law of thermodynamics, and we can write change in entropy Q over T2 minus Q over T1. So this is the quantitative analysis, and this entropy should be positive. ये एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की है. ये हमारे पास सारी पॉजिटिव होगी, because heat is absorbed by the system, not well. So it follows that all natural processes are in which heat flows from one part to another part, from one system to another system. जो हमारे पास net change in entropy होता है वो increase होता है, net change in entropy हमारे पास positive आता है. Okay, so this is another statement of the second law of thermodynamics. We state that अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेस जो है, कोई भी नेचुरल प्रोसेस, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है जो डायरेक्शन ऑफ द हीट होती है एक्चुअली वो हमेशा एंट्रोपी को क्या करती है, वो इस तरह करती है कि एंट्रोपी में इंक्रीज लेके आती है. दो चीजों की एंट्रोपी में इंक्रीज लेके आती है, एक सिस्टम की और दूसरा उस इन्वायरमेंट की. यानी कि हम ये कह लें कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस जब अक्कर होता है, कोई भी कुदरती जो है अमल जो है वो वकूफ पजीर होता है, जब कोई भी नेचुरल प्रोसेस, कोई भी नेचुरल फिनोमिना आकर होता है, तो डायरेक्शन ऑफ द हीट इस तरह होती है कि वो एंट्रोपी को इंक्रीज कर देती है, सिस्टम की भी और प्लस इन्वायरमेंट की भी. यानी दोनों की एंट्रोपी में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है. तो तमाम नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर ये नेचुरली है, ये बिल्ट इन है, ये इनहिबिटेंट है कि वो हमेशा ग्रेटर डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं, ऑर्डरनेस से डिसऑर्डरनेस की तरफ. इस तरह हमें जो है एंट्रोपी की डेफिनेशन भी हम इस तरह करते हैं, द डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम which defined by entropy, also defined by second law of thermodynamics, in which the system undergoes a processes, the heat follows the heat flow or heat follows the direction in which the entropy of the system plus the environment increases. Okay, अब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक ग्लास है, इसके अंदर है जी कोल्ड वाटर, ठीक है जी, और एक ग्लास है मेरे पास, इसके अंदर है हॉट वाटर, इसके अंदर है हॉट वाटर. अब इतना इतना पार्ट जो है, हाफ पार्ट जो है कोल्ड वाटर का, हाफ पार्ट जो है मेरे पास वो है कोल्ड वाटर और हॉट वाटर का. अब मैं क्या करता हूं, इनको मिक्स कर लेता हूं. बच्चों जब मैंने इसको मिक्स करना है तो होना क्या है, जब हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं जब ये मिक्स अप होने हैं तो इनके अंदर इंटरेक्शन होना है, इनके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि जो हीट जो है वो फॉलो करनी है हॉट मॉलिक्यूल से कोल्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ. उसने क्या करना है, हॉट मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को चेंज कर देना है, हॉट मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है उसको डिस्टर्ब कर देना है, जबकि कोल्ड वाटर की जो पोजीशन थी मॉलिक्यूल्स की, जो उसकी कह लें कि उसकी अरेंजमेंट थी मॉलिक्यूल्स की, उसकी जो वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल वट एवर टाइप ऑफ द मोशन थी, उसको डिस्टर्ब कर देना है उस हीट ने. और जबकि वो सिस्टम जो कि ऑलरेडी हॉट सिस्टम पे था, हॉट कंडीशन पे था, उसका स्टेट वेरिएबल कुछ और था, उसने उसको चेंज करके वो कोल्ड वाटर की तरफ आया, तो एट इक्विलिब्रियम जो है तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो डिसऑर्डरनेस में आ जाएगा, उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह अगर किसी सिस्टम में हीट जो है अगर वो ऐड होती है, वो सिस्टम की कह लें कि तमाम की तमाम स्टेट्स को जो है वो डिस्टर्ब करती है, वो सिस्टम की स्टेट्स को चेंज कर देती है. इसलिए हम कहते हैं कि जो एंट्रोपी होती है एक्चुअली ये डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम होती है. अगर मॉलिक्यूलर मॉडल को देखें, मॉलिक्यूलर मॉडल जो हमारे पास है कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स का, ठीक है, अगर उसको सिस्टम को देखें तो हमारे पास अगर एक सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉलिड एलिमेंट है हमारे पास, या हमारे मेरे फॉर एग्जांपल कि
मेरे पास जो है अगर एक सॉलिड रॉड है, अगर उसको मैं हीट अप करता जाता हूं, होना क्या है कि उसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशनल मोशन जो है वो चेंज होती जानी है, उनकी वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होती जानी है, और जब इंक्रीज होती जानी तो उनके दरमियान जो डिस्टेंसेज हैं, उनके दरमियान जो वॉइड्स हैं, उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बढ़ती जानी है, और एट लास्ट हाई टेम्परेचर जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा उसमें लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाना है। उसकी अरेंजमेंट जो पहले थी, उसकी जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट थी वो डिस्टर्ब हो जानी है, सो इंट्रोपी इंक्रीज हो जानी है। सिमिलरली अगर हम किसी गैस मॉलिक्यूल, जो गैस है एकदम से एक्सपैंड करते हैं, गैस पहले क्लोज है, ओके, किसी सिलेंडर के अंदर क्लोज है, उसके ऊपर सम प्रेशर है, उसको जब एकदम से प्रेशर रिलीज करके एक सडनली एक्सपेंशन करते हैं, उसको सडनली एक्सपैंड करेंगे तो होगा क्या, उसके मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन थी पहले, जो कि एक क्लोज एक कह लें कि एक मिनिमम वॉइड के अंदर, एक मिनिमम स्पेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स वेरी वेरी क्लोज थे उस वक्त, एकदम से उनको एक्सपैंड किया गया तो हुआ क्या, उनको ज्यादा एरिया मिला मूवमेंट के लिए, सो उनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो हम कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर जो है डिस्टर्बेंस आ गई है, उसके ऑर्डर के अंदर डिस्टर्बेंस आ गई, दैट्स व्हाई डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। ओके, नाउ वी कंक्लूडेड दैट ऑल द प्रोसेसेस, तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो 2 तरह के होते हैं, या तो वो सिस्टम की कह लें इंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो प्रोबेबली वो तमाम प्रोसेस जो कि सिस्टम की कह लें कि इंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं, उनकी अगर हम बात करें, अगर उनकी हम बात करते हैं इस लिहाज से कि प्रोबेबिलिटी क्या है जी कि कितने सिस्टम जो हैं नेचुरली जो हैं वो इंट्रोपी में इंक्रीज लेके आते हैं, या उनकी इंट्रोपी या उनका डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, और कितने सिस्टम जो है वो उनकी इंट्रोपी कम होती है। तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम नेचुरली मैक्सिमम तमाम सिस्टम जो है बच्चों वो डिसऑर्डरनेस की तरफ जाते हैं, नेचर जो है वो डिसऑर्डरनेस की तरफ जाती है, परफेक्शन की तरफ नहीं जाती। सो इंट्रोपी या तो इंक्रीज होती है या तो कांस्टेंट रहती है। अब बात करते हैं कि इंट्रोपी इंक्रीज कहां पे होगी और कांस्टेंट कहां पे होगी। प्रोबेबिलिटी ये होती है, चांसेस ये होते हैं कि हमारे पास वो सिस्टम जो कि कॉन्स्टेंटली रिवर्सिबल होते हैं हमारे, तो उनकी जो इंट्रोपी होती है वो कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट रहती है, यानी कि कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहती है उनकी, ठीक है। यानी कि वो तमाम प्रोसेसेस जो कि परफेक्टली रिवर्सिबल होते हैं, अदरवाइज कोई प्रोसेस जो है वो परफेक्टली क्या नहीं होता। मैंने पहले बताया था जब हमने कार्नट साइकिल किया था कि कोई प्रोसेस 100% रिवर्सिबल नहीं होता। सो हियर वी आर टॉक अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर बच्चों कोई भी प्रोसेस जो है 100% रिवर्सिबल नहीं होता है, इसलिए हम बात करते हैं आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है, डिसऑर्डरनेस नहीं आता। अगर डिसऑर्डरनेस आना चाहता भी है तो रिवर्स होकर दोबारा फिर उसी स्टेट पे आ जाता है। सो स्टेट वेरिएबल इंक्रीज नहीं होता, यानी कि इंट्रोपी इंक्रीज नहीं होती। सो वी कैन से दैट entropy of that system which is perfectly reversible remains constant. Otherwise all the irreversible processes, concluding that there happened increment of the disorderness, increment of the entropy. So change in entropy always positive in all reversible processes, or you can say that change in entropy always increases in all natural irreversible processes. So every time you have to consider that every time entropy increases, so opportunity we have in form of heat to convert that heat into work is minimum, or you can say that कि वो heat जो हमारे पास available थी to do some useful work वो कम होती जाएगी। entropy क्या करती है एक्चुअली, entropy हमारी heat loss करती है। एक्चुअली हमारे पास जो एनर्जी होती है entropy उसको डिस्ट्रॉय करती है इन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी जो है हमारे पास वो इसे कहते हैं डेथ ऑफ एनर्जी। ओके, सो एंट्रोपी जो है जब किसी सिस्टम के अंदर आप कह लें डिसऑर्डरनेस आता है तो इट काजेस डेथ ऑफ दैट एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर सम डूइंग यूजफुल वर्क, मैकेनिकल वर्क। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास उसका, अगर हम ग्रेडियंट को बात करें, अगर हम उसकी कह लें अवेलेबिलिटी की बात करें, तो अवेलेबिलिटी ये होती है कि अगर हमारे पास पहले सम एनर्जी थी और सम वर्क था, ठीक है, आप ये कह लें कि ये एनर्जी है और ये वर्क है, तो हमारे पास कुछ अवेलेबल एनर्जी थी, ठीक है। अवेलेबल एनर्जी की लिहाज से जो है वर्क डन हमारे पास डिक्रीज होता है, ये इंट्रोपी करती है। ये एक्चुअली इंट्रोपी जो हमारे पास एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर,
जो सिस्टम के लिए यूजफुल होती है कि वो सिस्टम कोई ना कोई वर्कआउट कर ले, कोई ना कोई काम कर ले, कोई मैकेनिकल वर्कआउट कर ले, वो उसको कम कर देती है, उस एनर्जी को वो चेंज कर देती है हीट की फॉर्म में, उस एनर्जी को थर्मल एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर देती है। वो हीट हमारे पास वेस्टलेस होती है, वो हमारे पास वेस्ट होता है, एक्चुअली हमारे पास यूजफुल नहीं होती, ठीक है, उससे वर्क डन नहीं होता। तो अब ये कह लें कि हायर लेवल से एनर्जी का वो हायर लेवल जहां से हम मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं, वो एंट्रोपी उसको चेंज करके उसको लो डाउन करती है, लो लेवल पे लेके आती है, और लो लेवल के ऊपर जहां पे मिनिमम वर्क डन हो सकता है या नो वर्क डन हो सकता है। और इस प्रोसेस को, इन तमाम सिस्टम को हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी, यानी कि एनर्जी डिग्रेड होगी है, ठीक है। यानी इस तमाम प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि एंट्रोपी हमारे पास एक्चुअली क्या होती है, डिग्रेड कर देती है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। What does it mean? It means that हमारे पास वो एनर्जी जो कि अवेलेबल थी, जिससे हम कोई सम सॉर्ट ऑफ वर्कआउट हम कर सकते थे, कोई मैकेनिकल वर्क कर सकते थे, उससे हम किसी ना किसी फायदे में लेके आ सकते थे, उसने उस एनर्जी को चेंज कर दिया अनदर फॉर्म जो कि यूजफुल वर्क के लिए नहीं है। और इट मीन्स इट मे बी अ थर्मल फॉर्म, इट मे बी अ हीट और लाइट और अनदर, जो कि हमारे लिए उस टाइम जो है वो अवेलेबल नहीं, जो हम कह लें कि हम वो काम नहीं ले सकते उससे। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फैन को ऑन करवाना है, फैन को फैन ऑन करना है, तो वो जो है लाइट की फॉर्म निकल जाए, आपको लाइट चाहिए नहीं थी, ठीक है, आपने तो मूवमेंट करवानी थी फैन की, ठीक है। सो इन ऑल रियल प्रोसेसेस जहां पे हीट हमारी ट्रांसफर होती है, जहां पे हीट जो है एक वर्क डाउन किया जाता है, इन हीट हमारी ट्रांसफर होती है इन फॉर्म ऑफ वर्क जो है, तो उसमें हमेशा लेवल जो है कम होता जाता है एनर्जी का। तो डिग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी होती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस होती है, और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होता है। जहां पे टेम्परेचर सिस्टम इंक्रीज होगा, डेफिनेटली एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करने की, चलें जी, ये मान लेते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है हम कहते हैं कि उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हुई। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। अब बच्चों काम यह है कि अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करने में लग जाते हैं, तो दूसरा सिस्टम उस पर वर्कआउट कर रहा होता है, उस पर एनर्जी अपनी यूटिलाइज कर रहा होता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है हीट को, हीट निकाल रहा है, टेम्परेचर निकाल रहा है, उसकी एंट्रोपी कम हो रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें कि हमारे पास अगर एक सिस्टम जो है उसकी एंट्रोपी कम हो रही है, तो उसी लिहाज से, उसी रेशियो से, उसी प्रोपोर्शनलिटी से दूसरा सिस्टम जो कि उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है, जो सिस्टम उस पर एनर्जी लगा रहा है, उसकी एनर्जी में डिग्रेडेशन यानी कि उसकी एंट्रोपी उसी लिहाज से बढ़ रही होती है। सो ओवरऑल सिस्टम हमारे पास जो कि इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट, सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है, उनमें हम कहते हैं कि उनकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। ओके, सो इवन टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, बट ओवरऑल जो हमारी एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है। तो हम तमाम सिस्टम्स को मिला के, तमाम सिस्टम, ऑल द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स अगर उनको मिला लेते हैं, ऑल द सिस्टम नेचुरल प्रोसेसेस, ओके, सो नेचुरल प्रोसेसेस और जो है मैन मेड प्रोसेसेस, व्हाटएवर, तमाम के तमाम सिस्टम जो कि यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम उनको देखते हैं, अगर हम उनको डीपली स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इट मींस डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम आ रहा है, नेचुरल ये जो है डिग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी हो रही है। ओके, सो ऑल ओवर, इफ यू टॉक अबाउट ऑल ओवर about the universe, so the entropy of the universe increases. So this is the concept of the entropy. entropy क्या होती है? entropy में एक्चुअली डिसऑर्डरनेस आती है। डिसऑर्डरनेस किसकी आती है? सिस्टम की आती है। होता क्या कि डिग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी है, एनर्जी डिग्रेड होती है। उस डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो कि किसी यूजफुल वर्कआउट के लिए थी, वर्क डन करने के लिए अवेलेबल थी, वो कम हो जाती है, वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होती है, लाइक थर्मल और हीट। ठीक है, हाँ, तो होता ये है कि वो एनर्जी फिर यूजफुल नहीं होती। हम उस एनर्जी को हम वर्कआउट के लिए या यूजफुल वर्क के लिए, जिसके लिए, जिस पर्पस के लिए हमें वो एनर्जी अवेलेबल थी, अब वो उसके लिए यूटिलाइज नहीं होती, वो किसी और फॉर्म में एनर्जी में चेंज होती है। और सिस्टम की जो कह लें कि जो पोजीशन ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, एक्चुअली जो ब्यूटी ऑफ द सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जो सिस्टम नेचुरली पहले एग्जिस्ट कर रहा था जिस तरह, वो उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता, उसके अंदर चेंज आ जाता है, उसकी स्टेट के अंदर चेंज आता है, उसके तमाम स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड द
last increment variable of the state of system is entropy, which disorder the system, which disrupt the everything, or disrupt the beauty, natural existence, or inhibited properties of the system. It disturbs all of the thing of the system. This is called entropy, and entropy is a disorderness of a system. Entropy is a degradation of the available energy for the useful work.